कि आई थिंक ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। फैंस जिन्होंने आज आना था, तकरीबन 17,000 टिकटें आज जो है मैच लोगों ने आना था। डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी है, काफ़ी दूर दराज जगहों से लोग आए थे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हुई। आज होटल में सुबह से सबसे मुलाकात हुई मेरी। पहले हम क्या बोलते थे कि जी पाकिस्तान और इंडिया की आपस में क्रिकेट होनी चाहिए, ये हम बोलते थे, उन्होंने कभी नहीं बोला। शाहिद अफरीदी ने रैली तो पहले कभी नहीं निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि आपने जो किया उसने रैली निकाली। उसके बाद क्या हमें, आप इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहे हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है, क्या हमें उसके बाद खेलना चाहिए था? हमारी तरफ पाकिस्तान की क्रिकेट का जो बॉयकॉट चल रहा है भाई, लेजेंड्स लीग का मैच था और इंडिया ने कहा हम पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का रिलेशन तो नहीं रख रहे, बल्कि क्रिकेट का भी बॉयकॉट करते हैं। लेजेंड्स लीग का आज मैच नहीं हुआ। इसके बाद एशिया कप 2025 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, पाकिस्तान और इंडिया दो ही मेन टीम्स है एशिया की, कंटिनेंट एशिया की, और इंडिया कह रहा है भाई एशिया कप 2025 में भी पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगी। जय शाह ने उनकी वजह क्या साबित करना चाहते हैं इस मैच को कैंसिल करके? ये अपने आप को यही साबित करना चाहते हैं ना कि हम देश भागत हैं भाई, हम देशद्रोही नहीं है। सेशन किया एंड देन फिर आपने, मेरे ख्याल में सिर्फ एक लड़के की वजह से इवन कि इंडिया की टीम काफी डिसअपॉइंट हुई है, काफी डिसअपॉइंट। वो खेलने आए हुए थे। कोई क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नोट खिलाते हैं, वो नोट आता है, करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। कैसे कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट जा सकता है या जय शाह के अगेंस्ट जा सकता है? हर कोई ये कह रहा है जय शाह आईसीसी नहीं है, जय शाह बीसीसीआई है। डिस्कस कर चुके हैं कि एशिया कप का जो इजलास है 24 जुलाई को वो ढाका में होने जा रहा है, और इस पर भारत को बमा श्रीलंका, ओमान और अफगानिस्तान एतराज है कि वो वहां नहीं जा रहे। वहां पे आपने झंडे गाड़ते इज्जत के, पहली बेइज्जती हो रही है। शाहिद अफरीदी की वजह से इंडिया नहीं खेल रहा था, अब हम जो है वो बांग्लादेश से भी मैच हार गए। ये हुआ क्या? इंडिया के लेजेंड्स ने पाकिस्तानी लेजेंड के साथ क्या किया? अच्छा खासा इतना बड़ा मैच, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, लेजेंड्स का मैच, और भाई एक खिलाड़ी के कहने पर कैंसिल हो गया। शेखर धवन साहब ने बोला अफरीदी है तो मैं नहीं हूँ। तीनों दफा ये टारगेट की स्पोर्ट में है, सब जानते हैं, पीसीबी भी इस चीज़ को जानता है। अभी इस मीटिंग के बाद क्या वो स्पोर्ट हट सकती है? क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान की साइड पे आ सकता है? अपीरेंटली मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल टास्क हो। वो मोदी साहब ने कहना है वो उन्होंने करना है, जबकि वो इतना अच्छा खेलते हैं और वो इतने टैलेंटेड हैं कि उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, बट उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी राजा साहब एग्जीबिशन मैच था ना मीरा। एशिया कप तो एक ऐसा यतीम टूर्नामेंट है कि एक दफ़ा भारत ने बॉयकॉट किया, आपके यहाँ होगा तो हम नहीं आएंगे, आपके यहाँ होगा तो हम नहीं आएंगे, इस तरह का तो एशिया कप के साथ लेकिन चलता रहा। अब वो जो पैसे वाली बात आ गई ना, उस वक्त बीसीसीआई इतना पावरफुल नहीं था, जब वो नहीं खेले तो भी फर्क नहीं पड़ा। अब उनके ना खेलने से बहुत फर्क पड़ता है फाइनेंशियली उनके ना। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ रजत में। दोस्तों शाहिद अफरीदी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से उन्होंने ये एक शिखर धवन ने शाहिद अफरीदी के साथ खेलने से मना कर दिया, सारी तैयारियां हो चुकी थी और सारी तैयारियां होने के बाद में भी शिखर धवन ने बोला हम पाकिस्तान के साथ में नहीं खेल पाएंगे। कारण कुछ ऐसा रहा है कि जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से भारत काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान से नाराज़ दिखाई दे रहा है। आइए हम बढ़ते हैं रिएक्शंस के, देखते हैं और हमें पाकिस्तान से क्या क्या रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। मिलते हैं आपको लास्ट में, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद, और इसमें चैनल को सब्सक्राइब करना आपका आवश्यकता है। ये बताएं ये हुआ क्या है, क्यों शाहिद अफरीदी के साथ नहीं खेलना चाहते? ये लड़ाई क्या हुई है और ये कौन सी सीरीज थी, कौन सा मैच था जहां पे ये सब कुछ हुआ है? चिमा साहब, सबसे पहले तो आप हमें समझना पड़ेगा कि हुआ क्यों है, कि शाहिद अफरीदी के खिलाफ हमने खेलना क्यों। चिमा साहब, जब पाकिस्तान इंडिया की जंग जारी थी उस वक्त शाहिद अफरीदी ने फौजियों की एक कमीज पहन के, आर्मी की, पाकिस्तानी आर्मी की शर्ट पहन के एक ट्वीट किया, टी इज फैंटास्टिक, चाय का कप पकड़ के। तो उसके खिलाफ जो है फिर शेखर धवन ने भी ट्वीट किया और शाहिद अफरीदी के साथ उनकी लड़ाई भी हुई ट्वीट्स के थ्रू। इसकी वजह से ये जो पहले हो चुकी छोटी सी लड़ाई पाकिस्तान इंडिया के ऊपर भी, जंग के दौरान भी इन दोनों के एक दूसरे के खिलाफ ये ट्वीट करते रहे हैं। अब वो चीज जो है लड़ाई अब क्रिकेट के अंदर आ गई है। अब आजकल चैंपियंस लीग चल रही है, वर्ल्ड चैंपियंस लीग, जिसमें जितने भी रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं तमाम ममालिक के वो खेलते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया मैच होना था, लेकिन इंडिया कहता है कि नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। अब इनमें से 4 ऐसे प्लेयर जिन्हें इनकार कर दिया खेलने के लिए। सबसे पहले तो शेखर धवन ने इनकार किया कि मैं शाहिद अफरीदी के साथ खेलना ही नहीं है, क्योंकि इनकी लड़ाई हुई थी। फिर जी यूसुफ पठान ने बोला मैंने भी नहीं खेलना। इरफान पठान ने कहा फिर मैं क्यों पीछे रहूं, इरफान पठान ने कहा मैंने भी नहीं खेलना। अब हरभजन सिंह देख रहे थे, उन्होंने बोला चलो मैं भी नहीं खेलता, अगर ये तीनों नहीं खेल रहे तो मैंने भी नहीं खेलना। मतलब कि अब ये जो सियासत है, पॉलिटिक्स है और जो लड़ाइयां हैं वो क्रिकेट तक पहुंच गई। लेकिन उससे पहले साहब देखेंगे तमाम क्रिकेटर एक दूसरे के साथ बड़ा मिलजुल के रहते थे, बड़ा प्यार मोहब्बत से पेश आते थे, एक दूसरे का बड़ा एहतराम करते थे, और हरभजन सिंह और शोएब अख्तर की बड़ी अच्छी दोस्ती भी है। लेकिन अब ये पॉलिटिक्स की वजह से दोस्तियां खत्म हो गई हैं, पॉलिटिक्स की वजह से क्रिकेट में ये दरारें आ गई हैं, क्रिकेट तबाह हो रही है। अब देखें चीमा साहब, कल मैं ग्राउंड गया था खेलने के लिए, तो मुझे कुछ अपने दोस्तों ने पूछा कि वर्ल्ड चैंपियंस लीग चल रही है तो पाकिस्तान इंडिया का मैच कब है। मैंने कहा आज के दिन मैच है। तो सब बड़े खुश हो रहे थे यार हमें पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने को मिलेगा।
बेशक रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, लेकिन नहीं, अब हालात तक पहुंच चुके हैं कि शायकीन क्रिकेट जो पाकिस्तान इंडिया का मैच भी नहीं देख सकते, और जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं अब एक दूसरे के जी जी वाजपेयी साहब का दौर आपको याद है सारा। तो ये वो रिलेशनशिप है जिसको मैं हमेशा बात करता रहा हूँ। ना बैठना ना खेलना, फासले और बीच में बड़े हो जाते हैं फासले। तो बेहतर ये है कि आई थिंक ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। फैंस जिन्होंने आज आना था, तकरीबन 17,000 टिकटें आज जो है मैच लोगों ने आना था। डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी दूर दराज जगहों से लोग आए थे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हुई। आज होटल में सुबह से सबसे मुलाकात हुई मेरी। तो कहने का मतलब ये क्रिकेट होनी चाहिए, पॉलिटिक्स को दूर रखें, ठीक है। हर चीज़ के अंदर अगर पॉलिटिक्स आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, और जो कौमें आगे बढ़ती हैं वो सारी चीज़ों को साइड पे करके आओ बैठते हैं, डायलॉग्स क्या इश्यूज हैं। मैंने ये सुना कि आपने इंतजामिया को ये भी कहा कि ठीक है मैं नहीं खेलता, मेरा कौन सा मसला है, आप लोग खेल लो। आपने ये भी ऑफर कर दिया। मैंने ये भी कह दिया था कि मैंने यार आप लोग चाहते हो, मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता, जाओ। पर क्रिकेट ना रुके, क्रिकेट होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं रुकनी चाहिए। और मेरे ख्याल में मुझसे बड़ी चीज जो है वो क्रिकेट बड़ी है। स्पोर्ट्स ये गेम बहुत बड़ा गेम है, ये हर एक से बड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे दोनों तरफ की टीमों के लड़के क्यों ना मिला ले, गेम बड़ा है। तो वो चीज नहीं। आपके लिए कितना एक तरह से हर्टिंग या सरप्राइजिंग था कि आपने पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ ही खेले हैं, तो इतना छोटा दिल रख के इन्होंने ये फैसला क्यों किया? आपके थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। सरप्राइजिंग तो था। मैं वही वाली बात करता हूँ कि अभी भी मैं बात कर रहा था कि आप अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क। एशिया कप का इनकाद बिल्कुल ख़तरे में पड़ जाएगा। ACC के इस वक्त प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब हैं, वो मुस्तकिल कांटेक्ट में हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड से भी और दीगर बोर्ड से भी। और ACC उम्मीद यही है कि फर्स्ट वीक में एक फाइनल डिसीजन लेगा। UAE इतना शोर मच रहा है, तो इंडिया पाकिस्तान मैच खेलने में वो ओके होंगे या इस पर एक वावेला मचेगा? देखें अब वो क्या, उनकी गवर्नमेंट क्या पैतरा बदलती है या उनकी जो BCCI है वो क्या कहती है। BCCI के ऊपर भी प्रेशर है, और जो उस वक्त आज से 1.5 महीने पहले जब ये आया था कि नहीं हम एशिया कप में नहीं खेलेंगे, और पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद ये सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई थी। इसलिए कि अभी गांव बस्तानी के चोर पहले से आ जाते हैं, पहले से खबरें आ जाती है कि नहीं ये रिएक्शन ऐसे होगा, भारत नहीं खेलेगा। और उनके सेक्रेटरी ने बड़ा जब करीब आएगा, और अब इस जुलाई के अगर फर्स्ट वीक में कोई ऐलान हो सकता है, अगर तो ऐलान हो अच्छा हो तो एशियन क्रिकेट के लिए भी अच्छा होगा और ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी अच्छा होगा। पाकिस्तान के लिए तो होगा ही अच्छा कि पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। इंडिया तो अपनी ज़ाहिर बड़ी क्रिकेट टीम है, बड़ा उनका पावर है, वो कहीं भी जाके भी क्रिकेट खेल सकते हैं, और T20 की उनको बेपनाह तैयारियों का बेपनाह मौका मिल सकता है। मुझे इस पे बड़ी हैरानी है क्योंकि इतना माहौल वहाँ पे खराब। दोस्तों पूरा पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि भाई हमें एशिया कप 2025 से काफ़ी अच्छी खासी कमाई होगी। इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जो लीजेंड्स के बीच में मैच होना था वो अब नहीं होगा, और भारत टीम ने पूर्णतः मना कर दिया है। और टीम ने मना करने के बाद में ये एक एक्शन हो रहा है BCCI का PCB के ऊपर कि भाई जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके वाक़या से हमने वो वाला एक सीन क्रिएट किया है, उसके कारण हम ये मैच नहीं कर पाएंगे। और आपको अदर कंट्रीज़ के साथ खेलना है तो हम खेल सकते हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इसमें काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएँ भी दी थी, और मीटिंग के बाद में उन्होंने काफ़ी सारा एक ये बोला था कि भाई जो पहलगाम अटैक में हुआ है वो कोई छोटा मोटा काम नहीं था पाकिस्तान